किस कौम को ललकारा। हमें डराने वालों, अरे हम सर कटाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं। बनिएगा दिमाग मियां भाई की डेयरी। Ve zafer ancak iyi adamlarındır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Oh God, this is grand, this is massive. इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरीके के इमोशंस महसूस करने मिलेंगे, जैसे कि आक्रोश भी होगा तो विरोध भी, और साथ ही साथ संवेदना भी। तो बने रहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इम्तियाज जलील साहब ने जो रैली कंडक्ट करी है, जिसके फुटेजेस आप बगल में देख रहे हैं, जो मैं देख चुकी हूँ, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नीतीश राणे को आप जानते हैं, एक भड़काऊ भाषण देने वाले, अपने आप को नेता क्लेम करने वाले के नाम से आप डेफिनेटली जानते होंगे। नाथूराम गिरी को भी आप जानते होंगे कि वो गुस्ताखे नबी है, उसी के खिलाफ ये रैली करवाई गई है। उसकी गिरफ्तारी की मांग कई दिन पहले हो चुकी थी, पर सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो कायदे से नाथूराम भी जेल के अंदर होना चाहिए था। मैं रामगिरी को नाथूराम गिरी बोलूं चलेगा ना? हाँ, पर वो जेल में है नहीं। और नीतीश राणे एक ऐसा गुस्ताख निकल के आया है कि नाथूराम गिरी को सपोर्ट कर रहा था। ये कह रहा था कि मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? इंडिया है ये, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, फारसी सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं। फॉरेनर्स भी जो यहाँ आकर रहने लगे हैं, किसी भी धर्म को वो फॉलो करते हो नहीं करते हो मतलब नहीं है, सब एकजुट होकर रहते हैं इधर। पर इन सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाले लोगों को शायद अकल आती नहीं। वो कहते हैं ना कि शर्म मगर इनको आती नहीं। तो यही उम्मीद है कि अब तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नीतीश राणे का बयान भी आ गया है, पता है? ये जो मराठी में लिखा हुआ है ना, वो पता है क्या लिखा हुआ है? कि बस इतने ही लोग, इतने तो मैं रोज नाश्ते में खा जाता हूँ। अदमखोर है क्या? नाश्ते में इंसान खा रहा है क्या? खा के दिखा, चल एक को भी खा के दिखा। खा तो ये पाएगा नहीं, क्योंकि पता है फिर देश की जनता ही नहीं छोड़ेगी इसको। पर आप सोचिए कि इतनी शक्ति है इसके पास कि ये ऐसी बयानबाजी करके भी जेल के अंदर ना पहुंचे। और उमर खालिद जैसे लोग जो कानूनी तौर पर जेल के अंदर रहना डिजर्व नहीं करते, कानूनी तौर पर मैं बता रही हूँ कि लीगल अगर उनके साथ प्रोसीजर्स होते, उनकी सुनवाई होती, तो ही शुड नॉट हैव बीन इन जेल, बट ही इज देयर। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम नाम के इंसान है। ये तो बहुत बड़ा दोगलापना हो गया। इसके खिलाफ मैं कहती हूँ रैली निकालना ठीक है, पर रैली के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, जो दंगे ही भड़काएंगी। काफी सारे मुसलमान वहां पर आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर आपके नबी, पीर, पैगंबर के ऊपर कोई हमला करेगा तो बुरा लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर तन से जुदा वाले नारे लगाएं और आक्रोश इतना बढ़ जाए कि कोई जर्नलिस्ट आपके पास पहुंचे तो आप गुस्से में तिलमिलाते दिखाई दें और फिर बोलें कि इसको पूरा अटैक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे हाथ लग गया तो छोड़ेंगे नहीं, ये वो। अरे ये तो एक मौका है। आप अपनी इमेज जो है ना, जो फेक इमेज सरकार ने क्रिएट कर रखी है, मीडिया ने बना दी है, उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो असलियत नहीं है, हम आप अच्छे से जानते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट में निकले हैं और जेल नाथूराम गिरी एंड नीतीश राणे को जाना ही पड़ेगा। ये हिपोक्रेसी अब और नहीं चलने वाली। बहरहाल अब ये दोगलापना सरकार का चलेगा नहीं, ये समझ में आ जाना चाहिए सत्ताधारियों को। फिलहाल के लिए बस इतनी ही खबर हमारे पास है, और ऐसे ही जागरूक रहने के लिए मिलते रहिएगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर से साझा करा करिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा और ऐसे ही सच के समर्थन में खड़े रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।